लोभी जमींदार। एक बार किसी गांव में अकाल पड़ा, खेत सूख गए, पशुओं के लिए चारा न रहा, लोग भूख से मरने लगे। रोजगार के साधनों के अभाव में गरीबों के लिए पेट भर खाना भी मुश्किल हो गया। गांव का जमींदार बहुत लोभी और अत्याचारी व्यक्ति था। धन ही उसके लिए सब कुछ था। उसके गोदामों में अनाज भरा हुआ था, किंतु उसने वाजिब दाम में गांव वालों को अनाज बेचने के बजाय आसपास के बाजारों में ऊंचे दामों पर बेचना शुरू कर दिया। गांव के गरीब भूखे लोगों ने एक सभा की। एक ने कहा, हमें गांव के जमींदार से अनाज देने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। सभा में बैठे एक नौजवान ने कहा, प्रार्थना करने से वह कंजूस हमें कुछ नहीं देगा, अतः मैं उसके घर जाकर अपनी एक युक्ति से अनाज लेकर आता हूँ। ग्रामीणों को विश्वास नहीं हुआ कि नौजवान को इस काम में सफलता मिलेगी, फिर भी सब ने उसकी बात मान ली। नौजवान जमींदार के भोजन घर की खिड़की के निकट उसके बगीचे में गया और एक पेड़ की तरफ चुपचाप देखने लगा। जमींदार अभी भोजन करके खिड़की पर आया ही था। नौजवान को बगीचे में खड़ा देखकर जमींदार बोला, वहाँ कौन है और बगीचे में खड़ा क्या कर रहा है? नौजवान ने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर जमींदार क्रोधित होकर उसके पास गया और बोला, बहरा हो गया है? सुनाई नहीं देता मैं क्या पूछ रहा हूँ? यहाँ तुम क्या कर रहे हो? नौजवान ने जवाब दिया, कुछ नहीं, मैं इस पेड़ पर छबील पक्षी का घोंसला ढूंढ रहा हूँ। कल मैंने उसे इसी पेड़ पर बैठे देखा था। छबील पक्षी? वह कौन सा पक्षी है? जमींदार ने आश्चर्य से पूछा। वह पक्षी बहुत मुश्किल से दिखाई देता है। वह जिस पेड़ पर घोंसला बनाता है उसमें चमत्कारी संजीवनी बेलबूटी होती है। संजीवनी बेलबूटी? हाँ, छबील पक्षी अपना घोंसला संजीवनी बेलबूटी से बनाता है, जिसमें अद्भुत शक्ति होती है। अच्छा, क्या शक्ति होती है? पहली बात तो यह कि वह बहुत कीमती होती है, सोने से भी अधिक कीमती। दूसरी बात यह कि वह इतनी चमत्कारी होती है कि उसे सिर पर रखते ही कोई भी व्यक्ति एकदम से गायब हो सकता है। गायब हुआ व्यक्ति सबको देख सकता है, लेकिन उसे कोई नहीं देख सकता। नौजवान ने इतना कहा और एकदम उछल पड़ा। मिल गया, छबील पक्षी का घोंसला मिल गया। मैं अभी उसे अपने घर ले जाता हूँ। इस पर जमींदार ने देखा कि पेड़ पर सचमुच किसी पक्षी का घोंसला है, जिसे देखकर नौजवान बहुत खुश हो रहा है। जमींदार बोला, खबरदार जो इस घोंसले को अपने घर ले जाने की कोशिश की। यह मेरे बगीचे के पेड़ पर है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। मैं छबील का यह घोंसला तुम्हें नहीं दूंगा। ठीक है, अगर तुम घोंसला मुझे नहीं दोगे तो मैं इसे नष्ट कर दूंगा। मुझे इसे खत्म करने की रीति भी आती है। नौजवान ने यह धमकी दी तो जमींदार कुछ शांत हुआ और बोला, मैं तुमको 50 असरफियां दूंगा। तुम इसे मेरे लिए छोड़ दो और यहाँ से चुपचाप चले जाओ। लेकिन इतनी अद्भुत, कीमती और चमत्कारी चीज मैं तुमको इतने सस्ते में क्यों दूं? इस पर नौजवान ने कहा, दाम बढ़ाओ तो सौदा पक्का हो। मुझे धन की जरूरत है। यदि तुम मुझे 50 बोरे अनाज दे दो तो यह सौदा पक्का हो सकता है। जमींदार ने सौदा मंजूर कर लिया। नौजवान ने अनाज लेकर उसी समय गांव के जरूरतमंद लोगों को बांट दिया। उधर जमींदार ने अपने नौकरों को आदेश देकर पेड़ से वह घोंसला सुरक्षित उतरवा लिया और अपनी पत्नी के सामने उसके एक एक तिनके को अपने सिर पर रखकर पूछने लगा, सच बताओ, क्या तुम्हें मैं दिखाई देता हूँ? पत्नी बोली, साफ दिखाई देते हो। जमींदार बार बार अलग अलग तिनका सिर पर रखकर दोहराता रहा, ठीक तरह से देखकर बताओ, क्या मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ? पत्नी जमींदार से तंग आ गई और झल्ला कर बोली, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, अब तुम यहाँ से चले जाओ। जमींदार खुश होकर बाहर निकल पड़ा। सबसे पहले वह गांव के हलवाई की दुकान पर गया और वहां बन रही जलेबियां उठाकर बिना दाम चुकाए ही चलने लगा।
हलवाई ने समझा कि जमींदार है, दाम चुकाना भूल गया होगा, सो मैं उससे बाद में ले लूंगा। अतः वह कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद जमींदार एक आभूषण विक्रेता की दुकान में बेधड़क घुसकर आभूषण बटोरने लगा। दुकान के कर्मचारियों ने उसे तुरंत धर दबोचा। पहले तो उसकी खूब पिटाई की, फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। उसे अपनी जमानत देनी पड़ी। जमींदार समझ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है, लेकिन इससे उसे सीख भी मिल गई कि अकाल के कठिन दौर में लोगों की सहायता नहीं करने के कारण उसे यह कष्ट भोगना पड़ा और उसकी यह दुर्गति हुई, साथ ही सजा भी मिली। भविष्य में उसने सबकी मदद करने की कसम खाई। उसे उस नौजवान की चतुराई और अपनी मूर्खता पर भारी पश्चाताप हुआ।